राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 37वां। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि इस ज्ञान रूपी नौका से तू चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, कितना ही पाप क्यों न कर डाला हो, इस ज्ञान रूपी नौका से तू पार हो जाएगा। किससे पार हो जाएगा? पाप से पार हो जाएगा, पाप से तर जाएगा। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से प्रचंड हुई आग लकड़ियों को भस्म कर देती है, इसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। वहाँ कहा पाप से तर जाएगा, अब यहाँ कहते हैं सभी कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म कर दिया जाता है। यानी यदि तू इस अग्नि को प्रज्वलित कर देगा तो फिर तुझे जो भी कर्म करेगा तू, उससे बंधन नहीं होगा। वे कर्म अंकुरित नहीं होंगे, फल देने वाले नहीं होंगे। आगे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाने की चेष्टा करते हैं भगवान। जैसे आग लकड़ियों को भस्म कर देती है। आग ये जल रही है तो कितनी भी इसमें लकड़ी डालो वो सब राख बन जाती है। ऐसे ही ज्ञान की अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है। फिर कर्म अंकुरित नहीं होते, संस्कार नहीं बनाते, बंधन के कारण नहीं होते। कर्म भुने हुए बीज की तरह हो जाते हैं, जली हुई रस्सी की तरह हो जाते हैं। भुना हुआ चना यदि जमीन में बोया जाए तो वो अंकुरित नहीं होगा। इसी प्रकार से जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो व्यक्ति करते हुए अकर्ता हो जाते हैं। उसके कर्म पानी पर की लकीर हो जाते हैं, निशान भी नहीं रहता। तो ज्ञान की अग्नि कर्मों को भस्म करती है, यानी देखता है कि मैं कर ही नहीं रहा हूं। भ्रम सारे दूर हो जाते हैं, अहंकार की समाप्ति हो जाती है, अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं रहता है। तो करेगा कौन? ऊपर के श्लोक में तो कहा था कि पापों को पार कर लेगा, पाप से तर जाएगा। आखिर में भी भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, एक मेरी शरण में आ जा, तू शोक मत कर।
जो तुझे चिंता है कि पाप लगेगा पाप लगेगा, तो यदि तेरा कर्तव्य है युद्ध करने का, तो यदि युद्ध करता है तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मेरी आज्ञा का पालन कर। यहाँ कहा कि सभी कर्मों को भस्म कर देती, पीछे कहा कि पाप से तर जाएगा, और यहाँ कहते हैं कर्म भस्म हो जाएंगे। कर्म से ही तो पाप होते हैं। पाप क्या कि बंधन का कारण। यदि हम पुण्य करते हैं तो भी बंधन का कारण, और दुष्कर्म करते हैं तो भी बंधन का कारण। एक लोहे की जंजीर, एक सोने की जंजीर, आना तो यहीं पड़ेगा ना उन कर्मों को भोगने के लिए जो फल की चाह हमने की है। बुरे कर्म की तो फल की चाह कोई नहीं करता। अच्छा अगर जरा सा भी हो गया तो उसके लिए कामना बन जाती है। सकाम कर्म होते हैं। सभी कर्मों में पाप भी आते हैं और पुण्य भी आते हैं। अच्छे कार्य किया तो उसमें कामना लगी हुई, सकामता लगी हुई, अगले जन्म में मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, स्वर्ग लोक मिलेगा। ये सब तो बंधन के कारण है, ये कामना होती है तो। और दुष्कर्म किए तो उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो कैसे भस्म करती है? स्वरूपतः कर्म का अभाव तो हो नहीं सकता। कहते हैं ये कर्म कैसे भस्म हो जाते हैं? तो क्या हम कर्म करना त्याग कर देते हैं? कोई कर्म का त्याग कर ही नहीं सकता। किसी भी अवस्था में कर्म शारीरिक होते हैं, मानसिक होते रहते हैं, बौद्धिक होते हैं, और नहीं तो शरीर के अंदर ही अनेक कर्म होते हैं। पाचन क्रिया है, श्वसन क्रिया है, सब होते रहते हैं। तो स्वरूपतः कर्म का अभाव हो नहीं सकता। ये हम जान चुके हैं, पिछले श्लोकों में महाराज जी ने बताया है, इसकी चर्चा की है। अतः कर्मों को छुड़ाकर तो छुट्टी दिलाई नहीं जा सकती कि हम कर्मों का त्याग कर दे तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कोई संस्कार नहीं बनेगा, पाप नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा कि कर्म से छुट्टी पा जाए तो हम सभी प्रकार से तर जाएंगे पाप से। ऐसा भी नहीं हो सकता। दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका है कि कर्म का त्याग कर ही नहीं सकते, और दूसरा तरीका है कि कर्म को अकर्म बना दें। कर्म को अकर्म कैसे बनाएंगे? मैं नहीं करता, मैं तो साक्षी हूँ, भगवान की शक्ति से हो रहा है। भक्त ऐसा ही सोचता है। पिछले श्लोकों में बहुत इसकी चर्चा हुई। और जो ज्ञान योगी है वो भी कहता मैं नहीं करता हूँ। इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही। पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन स्नन गच्छन सुपन सुसन प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिशन निमिशन नपे। जो भी कुछ ये हो रहा है, देखना, सुनना, त्याग करना, सोना, जगना, ग्रहण करना आदि जो भी क्रियाएं हैं शरीर के द्वारा होती हैं, वो सब इंद्रियानि इंद्रियार्थे सुवर्तन्ते ते धार्यन्। इंद्रियां इंद्रियों में बरत रहे। नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता हूँ। युक्तो मन्येत चेतसा, वो सब जानता है। दूसरा तरीका है कर्म को अकर्म बना देना, कि साक्षी भाव है। मैं तो देखता हूँ, मेरे तो हाथ पैर ही नहीं है, मैं तो देख सकता हूँ, आँख है मेरे। तो जिसके आँख है वो कैसे कर सकता है? जिसके हाथ पैर होंगे वही तो करेगा। तो आत्मा केवल साक्षी है। दूसरा तरीका है कर्म को अकर्म बना देने का। ज्ञान कैसे प्राप्त करें, क्या करें कि कर्म के संस्कार न हो? तो यही उपाय बताते हैं। पहला है कि कर्म का त्याग करें। तो बाहर से स्वरूप से कर्म का त्याग करने से हमारा त्याग नहीं हो जाता। हम किसी अवस्था में कर्म का त्याग कर ही नहीं सकते। जीवित रहने के लिए कर्म तो करना ही होगा। और दूसरा तरीका है कि कर्म को अकर्म बना दें। न कर्तव्य रहता है। कहते हैं ज्ञान व्यक्ति के कर्मों को अकर्म बना देता है। वो कैसे बनेगा कर्म से अकर्म?
जैसा कि कहा, ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का साक्षात्कार, जिसे एक बार ये अनुभव हो जाता है कि अंदर सर्वत्र प्रभु ही प्रभु हैं, तो वो कैसे सोच सकता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। इस प्रकार जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कैसे ज्ञान प्राप्त करता है? यज्ञार्थार्थ कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के लिए कर्म करें, यानी यज्ञेश्वर के लिए कर्म करें, परमात्मा के लिए कर्म करें। तो यह ज्ञान इस प्रकार क्रिया करते करते वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है साधक, और फिर ज्ञान व्यक्ति के कर्म को अकर्म बना देता है। फिर वो करता हुआ भी अकर्ता रहता है, ना कर्तव्य रहता है और ना कर्तव्य रहता है, ना कर्म लिपायमान होते हैं। फिर तो वो जन कल्याण के लिए, लोक हितार्थ के लिए कर्म उसके होते हैं। उसको कुछ प्राप्ति की चाह नहीं होती। जिसे प्राप्त करना था उसे तो प्राप्त कर ही लिया है, फिर अब क्या कर्म किस लिए करेगा? तो वो लोक हितार्थ करता है कि जो पीछे आने वाले हैं वो इसी प्रकार जैसे हम कर रहे हैं उसी प्रकार से वो लोग भी करें और कल्याण को प्राप्त हो। ना कर्तव्य रहता है उसके लिए कि हमें ये मेरा कर्तव्य ये करना है, इससे हमें विकास होगा, परमात्मा की प्राप्ति हो, तो प्राप्त हो चुका। ना कर्म लिपायमान होते, जब कर्तव्य तो नहीं रहेगा तो कर्म लिपायमान भी नहीं हो, आसक्ति नहीं रहेगी। वह देखने मात्र को होता है। जैसा भुना बीज नहीं उगता, ऐसे ही ज्ञानी का कर्म भी फलवान नहीं होता है। फल तो यहीं मिलेगा भौतिक जगत में, तो उसके आना और जाना वो बंधन के कारण नहीं आता है, प्रकृति के बंधन से। वो तो प्रभु के द्वारा प्रभु का कार्य करने के लिए आता है। ज्ञान कैसे कर्म को अकर्म बना देता है? प्रश्न उठता है। सभी कुछ ब्रह्म में देखने से अहंकार की निवृत्ति हो जाती है, अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। अंदर भी प्रभु है, सभी भूतों को अपने में देखता है और सभी भूतों को परमात्मा में देखता है। परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा वो प्रतीत करता है। सभी कुछ ब्रह्म में देखने से अहंकार की निवृत्ति होती है। अहंकार के अभाव में कर्तृत्व नहीं हो सकता। अहंकार क्या है? मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। तो ये जो मैंपन है यही बंधन का कारण। जब मैं है ही नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली अति साकरी, तामे द्वय न समाय। एक ही रह जाता है बस परमेश्वर। कैसे मिलता है परमेश्वर? प्रेम के द्वारा। प्रेम करना किससे? भगवान से। हम भगवान से प्रेम कैसा करते हैं? संसार के लिए प्रेम करते हैं, तो ये वास्तव में प्रेम नहीं होता। अब ये दे दो, अब वो चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो क्या है ये प्रेम? व्यापार हो जाता है। तो तुम ही नीक लागे रघुराई, तो सो मही दे उदास सुखदाई। तो अहंकार का अभाव हो जाता है जब सब में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत। कर्तृत्व के अभाव में कर्म नहीं, अकर्म होता है। जब हमारे अंदर करने का भाव नहीं है, कर्तापन का भाव नहीं है, उसने किया, उसने कराया है, सब कुछ उसकी कृपा से हो रहा। भजन भी हो रहा, सेवा भी हो रही, जो कुछ हो रहा सब उसी ने कराया है, हमारे कल्याण के लिए कराया। यह साधना है। इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करता हुआ व्यक्ति कर्म कर सकता है। ये चेष्टा है, कल्याण की चेष्टा करने वाले की कभी दुर्गत होती ही नहीं। ये साधना है जिसके अंदर ज्ञान में प्रतिष्ठित यानी कल्याण की चेष्टा
का भाव है कि मेरा कल्याण हो जाए। इसीलिए अर्जुन ने कितनी जगह कहा, आप वो बताइए जिसमें मेरा कल्याण हो। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में 3 बार कहा। तो उन्हें कल्याण की इच्छा थी। जो गीता से रुचि रखता है, किस लिए रखता है? कल्याण के लिए रखता है। इससे बड़ी कुछ चीज प्राप्ति के लिए है ही नहीं। इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करता हुआ व्यक्ति कर्म कर सकता है। किस लिए करना है? भगवान को पाने के लिए। कर्म का त्याग नहीं करता है। जितने भी कर्म है किस लिए हो रहे हैं? प्रभु की प्राप्ति के लिए। समर्पण की भावना को जागृत रखता हुआ भी कर्म कर सकता है। कल्याण की भावना हो या समर्पण की भावना, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। इस प्रकार से वस्तु भी, व्यक्ति भी, परिस्थिति भी, घटना भी, जो कुछ भी है सब कुछ आपका है। आपकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है। तो समर्पण, अपने अपनों का त्याग, सब कुछ, जो कुछ हमारे हैं और जो कुछ हमारे पास है सब प्रभु का है। समर्पण की भावना को जागृत रखता हुआ भी कर्म कर सकता है। सब कुछ आपका है, तेरे चरणों में भेंट करूं, देना नहीं जानूं। जैसे प्रभु करवाते हैं, करता है। रीति नहीं आती, विधि की हमारी भक्ति के मार्ग में कोई वैध भक्ति नहीं है। विधि विधान प्रेम भक्ति है, प्रेमा भक्ति। जैसे जैसे भीतर ज्ञान का स्रोत खुलता जाएगा, कर्म का अभाव होगा, फिर कर्म नहीं होगा, यानी सकाम कर्म नहीं होंगे, अकर्म होने लगेगा। जब कामना से रहित होता है कर्म तो वो अकर्म हो जाता है, और कामना के सहित होता है तो वो कर्म हो जाता है। और जब कामना बहुत बढ़ जाती है तो विकर्म होता है, दुष्कर्म होते। बहुत ज़्यादा कामना बढ़ गई, कैसे भी हो काम पूरा हो जाए, चाहे दूसरा का कुछ भी हो जाए। व्यक्ति में नए संस्कारों का निर्माण तो होगा नहीं, धीरे धीरे पुराने संस्कार भी क्षीण होते चले जाएंगे। जो पहले जन्मों के संचित में जमा है वो भी सब एक ही जन्म में खत्म हो जाएंगे, यदि हम कर्म ब्रह्मार्पण योग का सहारा लेते हैं। इस प्रकार से कर्म करते हैं भगवान के लिए। इस प्रकार से व्यक्ति कर्म से बिल्कुल छुट्टी पा जाएगा, पाप की नदी से पार हो जाएगा, उसके कर्म दग्ध हो जाएंगे, वो बंधन से रहित हो जाएगा। दोनों श्लोक इसमें ले लिए। 36वें में कहा पाप की नदी से पार हो जाएगा, और इस 37वें में कहा कि सभी कर्म दग्ध हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, यह वह बंधन से रहित हो जाएगा। कर्म ब्रह्मार्पण योग की सिद्धि ही इस साधना का आधार है। इस प्रकार करते करते, अर्पण करते करते हम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के द्वारा, प्रभु के शक्ति से। तो ये कर्म ब्रह्मार्पण योग, समुचित मनोवृत्ति, इस प्रकार करते करते हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अवतार की भी बात कही, कितने तो भगवान ने उपाय बताए कल्याण के, एक भी हम यदि अपने जीवन में अपना लेते कल्याण हो जाता है। ये साधना प्राप्त होती है 34वें 35वें श्लोक में कहे साधन से। साधन भी बताया है कि प्रणिपात पर प्रश्न सेवा, जो गुरु हैं उनके प्रति शरणागत हो, जो पूछे जो नहीं समझ में आता और यथोचित उनकी सेवा करें। सेवा क्या है? गुरु भगवान की सबसे बड़ी उनकी आज्ञा का पालन, जो वो कहते हैं वो करें, जो उन्होंने किया वो हमें नहीं करना। उन्होंने जो शास्त्र में लिखा है कि ये करना है, हम सब साधक के लिए, हम जिस स्तर के हैं उसी स्तर के अनुसार हमें साधना बताई गई है। और हम अभी गुरु भगवान के स्तर के नहीं हैं कि हम जो उन्होंने किया वो हम करें, नहीं, जो उन्होंने पुस्तक में लिखा है हमने वही करना है। इसका स्वरूप भी है ज्ञान युक्त होकर के कर्म करना। यह अगले अध्याय का विषय है, यही कर्म संन्यास योग है। किस प्रकार से कर्म अपने रूप बदलता हुआ दिखाई देता है। भगवान साधना का
अनन्य भंडार अर्जुन के सामने खोलते चले जाते। अच्छा, ये नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो, कितने साधन बताएं। अब है 38वां श्लोक इसी अध्याय का। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अर्थ है, और कुछ भी इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र नहीं है। ज्ञान क्या है? परमात्मा को जानना। परमात्मा से ज्यादा पवित्र क्या है? कुछ भी नहीं है। वो तो अपावन को पावन करने वाला है। योग में भली प्रकार सिद्ध हुआ, स्वयं ही उसे समय पाकर अपने में ही पा लेता है। बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। बद्रीनाथ केदारनाथ अपने अंदर ही है, कण कण में है। ऐसा नहीं कि हमारे पास साधन नहीं, पैसा नहीं, शक्ति नहीं, तो हम अपना कल्याण कैसे करें, कैसे जाएं, कोई सहयोग नहीं मिल रहा किसी का। ऐसा कुछ नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के पास परमात्मा को प्राप्ति करने का पूर्ण सामर्थ्य है, योग्यता है, अधिकार है, तो वो कर सकता है। ज्ञान की स्तुति में श्लोकार्ध और कहा है, और नीचे भी कह दिया कि इसके समान पवित्र कुछ भी नहीं। आधे श्लोक में ज्ञानेन कि ज्ञान के समान जो है वो पवित्र कुछ है ही नहीं। इसके बराबर कुछ भी पवित्र नहीं है। भगवान का बोध तो परम पावन है ही, बिल्कुल। उनको जानना, उससे पवित्र चीज क्या है? उनका साक्षात्कार जिसने कर लिया वो स्वयं भगवान के सदृश हो जाता है। जिस ज्ञान से प्रभु पाए जाते हैं, जिसे पाकर व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए निर्मल हो जाता है, पाप के स्पर्श की संभावना से अतीत हो जाता है, कभी कोई भ्रम नहीं रहता, अज्ञानता दूर हो जाती है, भला उससे पवित्र क्या होगा? कुछ नहीं। कर्म से पवित्र है ज्ञान। कहा था भगवान ने पीछे कि बुद्धि बड़ी है कर्म से। बुद्धि यानी ज्ञान। और अभी 33वें श्लोक में भी कहा कि सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। कर्म से पवित्र है ज्ञान का। खाली कर्म किया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि वो ज्ञान पूर्वक किया गया कर्म, ब्रह्मार्पण योग द्वारा किया गया, तो वो पवित्र कर्म हो जाता है। बिना ज्ञान के कर्म तो बंधन का कारण होता है। कर्म करते जाओ, तो यदि भगवान से नहीं जुड़े तो प्रकृति जोड़ लेगी, अपने आप स्वतः ही जोड़ लेगी। इसलिए परमात्मा से तो जुड़ना ही चाहिए, हम छोड़े नहीं जा सकते। तो यदि हमने भगवान से जुड़ करके कर्तव्य किया तो हमारे सभी बंधन कट जाएंगे पहले के, और नए भी नहीं बनेंगे। और यदि हमने कुछ भी नहीं भावना बनाई तो प्रकृति हमें बांध लेगी। वो मैं मेरा तो जरूर रहेगा। अर्थात बिना ऊंची निष्ठा के कर्म के द्वारा बंधन ही तो होता है। कर्म की समाप्ति जाकर ज्ञान में ही होती है। ऐसे ही संस्कार कटेंगे। तो आरंभ में भावना बनानी ही पड़ती है। प्रत्येक कर्तव्य कर्म में जो कर्म हम कर रहे हैं तो भगवान का ही है कार्य, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भक्ति, यह ज्ञान और भक्ति एक ही रूप है। ज्ञानी ही तो परम भक्त है। तो भक्त है जो, वो ज्ञानी तो होता ही है। परमात्मा का ज्ञान ही तो ज्ञान है। जो भक्ति जिसके अंदर, उसे तो ज्ञान होगा ही, और जिसको ज्ञान है उसको भक्ति रहेगी। दोनों एक है। ज्ञान माने परमात्मा का ज्ञान। ये नहीं कि बहुत पोथी पढ़ लिया सब कुछ हो गया, सब क्या।
ज्ञान का ही भावमय स्वरूप भक्ति होती है। भक्ति का प्रेमाद्वैत ही तो ज्ञान है, प्रेम है, कहीं कोई दूसरा है ही नहीं। ऊपर भी तो कहा है कि बुद्धिगत बोध तो पर्याप्त नहीं, खाली जान लेना कि हमने पढ़ लिया, बहुत जानकारी कर ली। उसका प्रत्यक्ष दर्शन कैसे होगा? प्रेम के द्वारा। गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। जो कुछ भी करती हैं, दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, भगवान के लिए सब उनके जो कंडा भी बनाती है उसमें से भी भगवान के नाम की आवाज आती है। तो घर गृहस्थी करते हुए कितनी उच्च कोट की साधना है उनकी। उद्धव फेल हो गए। ज्ञान तो तभी सच्चा ज्ञान है जब बुद्धि से परे की चेतना जग जाए। बुद्धि की पहुंच नहीं है वहां पर। कहते हैं 7वें अध्याय में भगवान, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो तीर्थम अहम सच मम प्रिया। जितने भी भक्त हैं, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष, 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, उनमें ये सब 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो उसको एक मुझसे ही नाता है। वो मेरे से ज्यादा किसी चीज को महत्व ही नहीं देता। प्रियो ही ज्ञानिनो तीर्थम अहम सच मम प्रिया, वो मुझे प्यारा है और मैं उसे प्यारा हूं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आश्रित स ही युक्त आत्मा मामेवानुत्तमां गतिम। तो वो जानता है कि सबसे उत्तम गति क्या है? परमात्मा को पाना। उसको मुझ में ही एक आस्था है। उदारा सभी उदार है, सभी अच्छे हैं। उदार कह दिया, मांग रहे तो भी उदार है, कष्ट निवारण के लिए, धन के लिए। तो भी क्योंकि एक मांग रहे तो हम ही से तो मांग रहे हो, कहीं और तो नहीं भटक रहे हो, इसलिए भगवान ने अच्छा कह दिया, सभी अच्छे। लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि उसको एक भक्ति से ही नाता है, मुझसे ही नाता है। अतः ज्ञान तो भक्ति ही है, ज्ञानी तो भक्त ही है। जो प्रभु को जानता नहीं वो भक्त कैसा? ज्ञानी का मतलब परमात्मा को जानने वाला, प्रेमी भक्त ही ज्ञानी है। भक्ति अंधी नहीं होती, उसकी आंखें दिव्य होती हैं। वो भ्रम के, मोह के, अंधकार के पार देखती, कहीं उसमें भ्रम नहीं होता, संशय नहीं होता। संशय आत्मा विनश्यते। वो सर्वत्र अपने प्रभु को ही देखता है, उन्हीं की इच्छा देखता है। वो संदेह से परे अटल निष्ठा रूप होती है। उसका आधार होता है अनुभवी संतों का उपदेश, जिन्होंने उन्हें पाया है। इसीलिए कहा है कि तू तत्वज्ञ महापुरुषों के पास जा, प्रणिपात कर, परिप्रश्न कर, सेवा। जैसे हम सबके गुरु भगवान हैं और हम सब उनकी आज्ञा के अनुसार चलने की चेष्टा कर रहे हैं, संशय रहित होके। कोई भी बात जो उन्होंने कही है उसमें कहीं भी सवाल नहीं, बिंदु लगाने का प्रश्न नहीं। प्रभु ने कैसी समझ पैदा की? ब्रह्म विषय का ज्ञान तो भक्ति ही है। जब भक्ति होगी तभी ज्ञान होगा। उसे जान जाए और फिर जीवन उसके अर्पण किए बिना रह सके, यह हो नहीं सकता। वो तो इतना हमारा है कि उसके हुए बिना रहा नहीं जाता। वो तो हमें अपना मानते ही हैं, पर हम कितना उन्हें मानते हैं। तो हम सब उनकी संतान हैं, वो हमारे हैं और मैं उनका ही हूँ। ज्ञान भक्ति है और भक्ति ज्ञान है। कैसा अद्भुत समन्वय है, कैसी अलौकिक दृष्टि है, कैसा उदार दर्शन है। ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? क्या तत्वदर्शी का उपदेश ही पर्याप्त है? सुन लिया खाली पर्याप्त है? उस पर चलना है। तत्वदर्शी का उपदेश तो साधना का
आरंभ है। तो जब ऐसे हम जाएंगे, 3 बातें बताई हैं, तो वो हमें उपदेश करेंगे और हमें उस साधना के पथ पर चलाने का प्रयास करेंगे, उस पर चलाएंगे, शक्ति देंगे, चलना होगा। वो तो रास्ता पाने के लिए है, बता दिया ऐसा है, ऐसे मिलेंगे भगवान, मैंने पाया है, तुम भी ऐसा करो, तुम भी प्राप्त करोगे। गुरु जी ने लिखा इवोल्यूशनरी आउटलुक ऑन लाइफ में, द मास्टर ऑफ इवोल्यूशन चैप्टर जो अंत में है, इसकी प्राप्ति स्वमेव हो जाएगी। वो तो रास्ता बताते हैं। योग में सिद्धि लाभ होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। करो इस तरह से, ब्रह्मार्पण योग करो, या जितने साधन बताएं कोई भी उनमें से एक साधन कर लो। अध्याय 12 में 4 साधन बताएं, ये नहीं कर सकते हो, कितना मन बुद्धि दे दो, अभ्यास करो। कर्म मेरे लिए करो, नहीं तो फल का त्याग कर दो। अच्छा ऐसा कर लो, अच्छा। यह योग तो वही योग है जिसकी चर्चा हो रही है, कर्म योग अथवा कर्म ब्रह्मार्पण योग। जैसे व्यक्ति नैनीताल की सड़क पकड़ने मात्र से तो नैनीताल नहीं पहुंच जाएगा। तो साधना जब हम आरंभ करते हैं, फिर करते 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 एक दिन सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है, हमने गीता पाठ पढ़ा, बहुत पढ़ लिया, रट लिया, कर दिया, उसमें क्या कह रहे हैं उसको समझना है, उसके अनुसार जीवन बनाना है। पढ़ना किस लिए है? जीवन में उतारने के लिए। इससे यह स्पष्ट है कि ज्ञान कोई कोरा बौद्धिक ज्ञान नहीं है, वो भीतर के ऊंचे चैतन्य की जगी हुई स्थिर अवस्था है। परमात्मा का भीतर जगी हुई अग्नि दग्ध कर देती है साधक के सारे कुसंस्कारों को और परमात्मा से मिलाने में पूर्ण समर्थ होती है। तो उस अग्नि को हमें जागृत करना है, ज्ञान की अग्नि को, और वो गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलने से, राम राम सुमिरन करने से, कर्तव्य का पालन करने से स्वतः ही प्राप्त होती चली जाए। उसके परिणाम स्वरूप सभी भूतों को आत्मा में और प्रभु में देखा जाता है। इसी से सभी कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। उससे स्वतः दृष्टि स्तंभ हो जाती है। जब ब्रह्म में सब है तो फिर भेदभाव कहाँ रहेगा, मेरा तेरा कहाँ रहेगा। कर्म योग उसी ज्ञान के लिए साधना है। इस साधना को करते करते इसमें सिद्धि लाभ होती है। यह ज्ञान का अभ्युदय और इस साधना की सिद्धि समकालीन है। जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है तो हमारी साधना की सिद्धि यानी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो यह है, दोनों ये नहीं कि एक मिलेगा तो दूसरा बाद में मिलेगा नहीं, वो एक ही बात है। जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, विवेक जागृत हुआ, परमात्मा ब्रह्म में सब कुछ दिखने लगा, तो ये साधना की सिद्धि हो गई। और क्या सिद्धि किसको कहते हैं? कर्म योग केवल मात्र तैयारी है, फिर संन्यास लेना होगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं कि आरंभ है कर्म योग तो फिर बाद में संन्यास बनना होगा। संन्यास ऐसा नहीं, कर्मयोग अपने में पूर्ण साधन है। वर्तमान श्लोक उनके सिद्धांत का अपोषक प्रतीत होता है, समर्थन नहीं करता है। ये जो है इस प्रकार की जो चर्चा करते हैं वो गलत है। कर्मयोग अपने में पूरा साधन है। ज्ञान के लिए अलग से किसी विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कर्म भगवान से जोड़कर करते करते स्वतः ही परमात्मा का बोध हो जाएगा। उसके लिए अलग से चेष्टा नहीं करना, और आत्मा में ही प्राप्त होता है ज्ञान। यह बाहर का ज्ञान नहीं है, बुद्धि के द्वारा भीतर बसी हुई वस्तु नहीं है, यह कोई निश्चय नहीं है। यह आंतरिक अनुभूति है, चेतना है। जिसने पाया है उसने जाना है। कालीन माने समय पाकर अवश्य प्राप्त होगी, पल भर में प्राप्त होने वाला है, जादू का खेल नहीं है। यह तो रूपांतर है, भीतर और बाहर का हमारा रूपांतर है। हमारी जो वृत्तियां हैं उनका रूपांतर है। तमोगुणी जो वृत्तियां हैं वो सब सतोगुणी में रूपांतरित हो जाती हैं। काम क्रोध लोभ मोह इन सबको सद्गुण में रूपांतर इनका हो जाता है। काम का भगवत काम में, अहंकार का भगवत शक्ति में, क्रोध का क्षमा में, लोभ का संतोष में, मोह का प्रेम में, इस प्रकार इन सब का रूपांतर हो जाता है। यह तो विकास क्रम में आने वाली एक आवश्यक स्थिति है, रूपांतर होना। बाहर भी सब कुछ ब्रह्म में और अंदर भी जो भी योग्यता है, जो कुछ है सब परमात्मा की ही योग्यता।
इसी बात की पुष्टि 6वें अध्याय में 27वें 28वें श्लोक में होती है। ब्रह्म संस्पर्श भी तो यही है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति समदर्शी हो जाता है। ब्रह्म का संस्पर्श स्पर्श, यह ज्ञान कब जग जाता है भीतर, कब इसकी प्राप्ति होती है भीतर, उस समय कैसी स्थिति हो चुकी होती है, आगे बताएंगे भगवान 39वें श्लोक में। श्री राम।